हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं अहमद बख्श। CSS के पास पेपर्स की सॉल्व MCQs की सीरीज़ जारी है। इसके अंदर तमाम कंपलसरी के पास पेपर्स सॉल्व किए जाएंगे वन बाय वन करके, और कुछ सेलेक्टेड ऑप्शनल्स के भी हल किए जाएंगे। फ़िलहाल जो है इसकी इंग्लिश कंपोजिशन की सीरीज़ जारी है। इसके अंदर 2004 2005 के पेपर के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आज जो है हम 2006 के पास्ट पेपर्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप CSS और PMS PCS या किसी भी 17 स्केल की FPSC की या PPSC की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर MCQs पूछे जाते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके पास ये नोट्स हों, तो इस दिए गए नंबर पे आप राब्ता करें, आपको जो है नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सवाल पूछा गया था, जाहिर सी बात है, उसमें पहला सवाल सिनोनिम्स का होता है, दूसरा सवाल एंटोनिम्स का होता है। तो अभी जो है वो है सिमिलर इन मीनिंग, मतलब सिनोनिम हमने बताने हैं। सिनोनिम पहला वर्ड है जी फिनिकी। फिनिकी कहते हैं किसी चीज़ के बारे में, ख़ास तौर पे खाने के बारे में, या आप कपड़े पहनने के बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हों, या आप जो है बहुत सारी चीज़ों को डिसलाइक करते हों, उसको कहते हैं फिनिकी। और इसका जो सिनोनिम है वो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए अनस्टेबल, ऑप्शन बी ट्रबल्ड, ऑप्शन सी फसी, और ऑप्शन डी अनएम्प्लॉयमेंट। अब तीनों लफ्ज़ आसान हैं, अनस्टेबल, ट्रबल और अनएम्प्लॉयमेंट आसान हैं, और इनकी माना भी जो है फिनिकी से नहीं मिलती। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फसी। फसी भी उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने खाने और पीने के बारे में परेशान रहता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, आ फिनिकी ईटर, यानी कि वो अपने खाने के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है या चूज़ी होता है उसमें। दूसरा वर्ड है सेमिस्टेट। सेमिस्टेट, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। सेमिस्टेट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है। ये एक सोवियत यूनियन के अंदर एक सिस्टम था जिसके अंदर जो गवर्नमेंट सप्रेस्ड लिटरेचर होता था उसको जो है प्रिंट किया जाता था और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा कि कुछ हुकूमतें ऐसी हैं जो एक ख़ास किस्म का लिटरेचर गवर्नमेंट में यानी कि अलाउ नहीं करती कि वो लोगों तक पहुँचे, और उसको सप्रेस करने की कोशिश करती है। क्योंकि सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट कंट्री था, तो वहाँ पे हर चीज़ सेंसर्ड होती थी। तो वहाँ पे ये सिस्टम था कि जो गवर्नमेंट बैंड लिटरेचर था उसको फिर भी शाया किया जाता था और फिर भी उसको पब्लिश किया जाता था। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अंडरग्राउंड प्रेस, ऑप्शन बी सीक्रेट पुलिस, ऑप्शन सी ट्विरलिंग जिग, और ऑप्शन डी लार्ज मेटल टी अर्न। तो करेक्ट आंसर है अंडरग्राउंड प्रेस। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड प्रेस का काम भी यही होता है कि वो बैंड लिटरेचर को जो है वो पब्लिश करता है और सोसाइटी के अंदर उसको स्प्रेड करता है। तीसरा जो सिनोनिम के अंदर वर्ड पूछा गया है वो है वेल्ट। आप इसको डी को देख के परेशान नहीं हो जाएगा, ये वेल्ड नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है वेल्ट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है। ये साउथ अफ्रीका के अंदर कोई ख़ास किस्म के खुले मैदान हैं जहाँ पे कोई दरख्त नहीं है, लेकिन वहाँ पे घास उगी हुई होती है, और वहाँ पे लोग जो है वो अपनी बकरियाँ वगैरह चराते हैं, या वो ख़ास किस्म की वहाँ पे घास होती है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं आर्कटिक वेस्टलैंड, यूरोपियन प्लेन्स, सदर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड, और ऑप्शन डी डीप वैली। तो जैसे मैंने आपको वेल्ट की डेफिनेशन में बताया कि ये साउथ अफ्रीका के अंदर चरागाहें हैं या घास की बड़ी बड़ी जगहें हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सदर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड। चौथा वर्ड है कैजन। कैजन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है। ये एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो फ्रेंच ओरिजिन हो और फ्रॉम लुजियाना, लेकिन वो जो है ओल्ड फॉर्म ऑफ फ्रेंच बोलता हो, उसको कहते हैं कैजन। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन है फ्रेंच कैनेडियन डिसेंडेंट, ऑप्शन बी अमेरिकन इंडियंस, ऑप्शन सी नेटिव ऑफ एवरग्लेड्स, ऑप्शन डी
अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ द बहामास आइलैंड्स। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंच कैनेडियन डिसेंडेंट इज़ अ कैजन। पांचवा वर्ड है लोजा या लाजिया। इसको दोनों तरीक़ों से परफॉर्म करते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है और ये जिस टॉपिक से लिया गया है वोकैबुलरी की वो है बिल्डिंग्स। ये अ रूम और अ गैलरी विद वन और मोर ओपन साइड। ये एक किस्म का रूम होता है या एक गैलरी होती है जिसके दो अतराफ खुला हुआ होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पाथवे, ऑप्शन बी मार्श, ऑप्शन सी गैलरी और ऑप्शन डी कैरिएज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है गैलरी। अभी पार्ट्स सिनोनिम्स ख़त्म हो गए हैं। अभी एंटोनिम्स को देखते हैं कि एंटोनिम्स कौन कौन से पूछे गए हैं। अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स का मतलब है कि अभी हमने एंटोनिम्स बताने हैं। तो पहला जो वर्ड है जिसका एंटोनिम बताना है वो है कैप्शियस। पहले आपने माना को सही से समझना है। जब आपको माना सही समझ आ जाएगी तो फिर आपका इसको एंटोनिम भी आपको आसानी से मिल जाएगा। कैप्शियस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। ये कहते हैं कि एक ऐसा इल नेचर्ड इंक्लिनेशन होती है जिसके अंदर स्ट्रेस, फॉल्ट्स एंड रेज ऑब्जेक्शंस, यानी आप एक इल इंक्लिनेशन है, आपकी जो इंटेंशन है वो बुरी है और आप उस बुरी इंटेंशन की वजह से क्या करते हैं, फॉल्ट्स और ऑब्जेक्शंस जो है नुक्ताचीनी करते हैं और ऑब्जेक्शंस करते हैं। वो जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ पे नहीं होते बल्कि एक इल नेचर्ड इंक्लिनेशन होता है, यानी आपकी जो नीयत है उसमें खोट होता है। तो अब ये तो माना हुआ इसका कैप्शियस का। अब हमने इसका अपोजिट देखना है। तो हमारे पास जो अपोजिट्स ऑप्शंस हैं वो एक है टॉलरेंट, कैपेबल, विनिंग और रिकलेक्टेड। तो करेक्ट आंसर है टॉलरेंट। क्यों? क्योंकि टॉलरेंट बंदा जो होता है वो इल नेचर्ड इंक्लिनेशन उसकी नहीं होती बल्कि वो सिचुएशंस को समझता है और जो हालात होते हैं वो उनको उनके रूट कॉज तक पहुंचने के लिए सब्र करता है और कोशिश करता है कि मामला जो है वो हल हो जाएं, रादर डिमांडिंग और क्रिटिसाइजिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन और रेजिंग ऑब्जेक्शन। दूसरा वर्ड है पेंचेंट। पेंचेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है। आई स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग। इसके साथ जो पार्ट्स प्रेपोजिशन लगता है वो लगता है फॉर। तो ये एक ख़ास किस्म की, आप अगर किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, जैसे कि फॉन्डनेस होता है, शौकीन, जैसे कि कोई खाने पीने का ज़्यादा शौकीन होता है, कोई शॉपिंग की लड़कियां शौकीन होती हैं ज़्यादातर, कोई ट्रैवलिंग का शौकीन होता है। तो पेंचेंट कहते हैं एक ख़ास किस्म की लाइकिंग को, जब आप कोई चीज़ ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो हमने पेंचेंट का अपोजिट देखना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डिसलाइक, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी एमिनेंस और ऑप्शन डी डिस्टेंस। तो डेफिनेटली द आंसर इज़ विजिबल, करेक्ट आंसर इज़ डिसलाइक। चौथा वर्ड है प्यूटेटिव। प्यूटेटिव इज़ एन एडजेक्टिव बिलीव्ड टू बी द पर्सन और थिंग मेंशन्ड। प्रिज्यूम्ड इसका सिनोनिम है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो वाज़े हो, एक ऐसी चीज़ जो वाज़े हो, जो मशहूर हो, या जिसके बारे में ये कहा जाए कि यही वो शख्स है जिसके बारे में गुमान किया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल है, अ प्यूटेटिव फादर ऑफ दिस चाइल्ड, कि वो जो उसके जब बाप है वो वो वाज़े है और वो मशहूर है, आप इस तरह कह सकते हैं। इसको समझने के लिए, इसके एंटोनिम समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है और बिल्कुल मशहूर है। तो हमारे पास के एंटोनिम्स के जो ऑप्शंस हैं वो है पावरफुल, कॉलोनियल, अनडिस्प्यूटेड और अनरिमार्केबल। तो करेक्ट आंसर है अनरिमार्केबल। अनरिमार्केबल का माना होता है ये एक ऑर्डनरी पीपल या ऑर्डनरी शख्स, जैसे कि एन अनरिमार्केबल लाइफ, यानी कि आम सी, यानी कि जो कंसीडरेबल ना हो, जिसको कंसीडर ना किया जा सके। तो प्यूटेटिव क्या होता है, मशहूर होता है या कंसीडरेबल होता है या उसके बारे में वही काफ़ी चीज़ें गुमान की जा सकती हैं। चौथा वर्ड है फैक्सिमिली। फैक्सिमिली इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। जैसे कहते हैं जेरोक्स कॉपी होती है, तो किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी को कहते हैं फैक्सिमिली। हमने इसका अपोजिट देखना है कि अपोजिट हमारे पास है इमिटेशन। इमिटेशन तो नहीं हो सकता क्योंकि इमिटेशन कहते हैं किसी चीज़ की कॉपी करना, तो ये इमिटेशन फैक्सिमिली का सिनोनिम हो सकता है मॉडल, म्यूटेशन और पैटर्न। तो करेक्ट आंसर है म्यूटेशन। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन के अंदर
एग्जैक्ट कॉपी नहीं आ सकती। म्यूटेट हमेशा चीज़ें चेंज करता रहता है और उसके अंदर म्यूटेशंस आती रहती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लार्सनी। लार्सनी इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच द क्राइम ऑफ समथिंग ऑफ स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम समबडी। किसी शख्स से कोई चीज़ चोरी करने को कहते हैं लार्सनी। इसका सिनोनिम है थेफ्ट। और ये जिस टॉपिक से लिया गया है वो है क्राइम एंड पनिशमेंट। अब देखते हैं कि हमारे पास इसका लार्सनी का अपोजिट क्या है। ऑप्शंस हैं एप्रोप्रिएशन, पेक्यूलेशन, प्योरलॉनिंग और इंडेमनिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर है इंडेमनिफिकेशन। कैसे? लार्सनी कहते हैं किसी शख्स से कोई चीज़ चोरी करना, यानी कि नुकसान पहुंचाना किसी शख्स को, आप इस माना में लें। और इंडेमनिफिकेशन जो है वो भी नाउन है, वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स के कोई पैसे वगैरह या कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने को कहते हैं इंडेमनिफिकेशन। तो लार्सनी का अपोजिट हो गया इंडेमनिफिकेशन, क्योंकि लार्सनी कहते हैं किसी को नुकसान पहुंचाना और इंडेमनिफिकेशन कहते हैं उस नुकसान की भरपाई करना। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।